हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वे में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं फिर से एक नई स्टोरी के साथ आई हूँ। चलिए देखते हैं इसका टाइटल क्या है। तो इसका टाइटल है द ग्रीडी किंग, यानी कि ग्रीडी का मतलब हो गया लालची, किंग यानी कि राजा, लालची राजा। तो एक लालची राजा की क्या स्टोरी है, चलिए देखते हैं इस स्टोरी में। तो ग्रीडी यहाँ पे ये हमारा एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि राजा के बारे में बता रहा है। कैसा राजा? तो लालची राजा। तो ये है इसका पिक्चर फ्रंट पेज का। चलिए शुरू करते हैं। लॉन्ग लॉन्ग अगो, यानी कि बहुत समय पहले। देयर वाज अ किंग, यानी कि एक राजा था। तो देयर एज अ सब्जेक्ट यूज किया गया है। तो देयर वाज अ किंग यानी कि एक राजा था, नेम्ड विराट, यानी कि उसका क्या नाम था? विराट। विराट नाम का एक राजा था। हु वाज वेरी प्राउड एंड ग्रीडी। हु यानी कि जो, वाज वेरी प्राउड एंड ग्रीडी, जो बहुत ही प्राउड का मतलब हो गया घमंडी, एंड ग्रीडी का मतलब हो गया लालची, यानी कि जो बहुत ही लालची और क्या था? घमंडी था। तो हु हमारा यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन हो गया है। जब हम नाउन के बारे में, ये हमारा नाउन है, तो जब हम नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना होता है तो हम हु रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं और उसके बारे में बताते हैं। तो देखिए राजा के बारे में बता रहा है कि हु वाज वेरी प्राउड एंड ग्रीडी, राजा के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो यहाँ से ले करके और यहाँ तक ये हमारा एडजेक्टिव क्लॉज बनाता है और इसे रिलेटिव क्लॉज ये बोल सकते हैं। तो राजा कैसा था? लालची और घमंडी। ही वांटेड टू बी वेरी रिच, यानी कि वह वांटेड चाहता था। वांट की सेकेंड फॉर्म वांटेड होती है। तो ही वांटेड, और ही राजा के लिए यूज किया गया प्रोनाउन, ये हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया। ही वांटेड टू बी वेरी रिच, वह बहुत ही ज़्यादा क्या होना चाहता था? अमीर। रिच यानी कि अमीर बनना चाहता था। ही हैड अ डॉटर, यानी कि उसकी एक बेटी थी। तो जब हम ये स्टोरी पास्ट की है तो पास्ट में बता रहा है कि उसकी एक बेटी थी। अगर ये प्रेजेंट में दिखाना हो तो कैसे होगा? उसकी एक बेटी है तो ही हैज़ अ डॉटर हो जाएगा। तो उसकी एक बेटी थी, नेम्ड शुभांगी, यानी कि शुभांगी नाम की एक बेटी थी। हु वाज वेरी डियर टू हिम, यानी कि हु वाज वेरी डियर, डियर का मतलब क्या हो गया? बहुत ही प्रिय थी। टू हिम यानी कि राजा के लिए। हिम किसके लिए यूज किया गया? राजा के लिए। तो वो बहुत ही प्यारी थी, राजा के लिए प्रिय थी। वंस अ टैलेंटेड मैजिशियन, यानी कि वंस एक बार, अ टैलेंटेड मैजिशियन, मैजिशियन का मतलब हो गया जादूगर। टैलेंटेड मतलब यानी कि जिसमें बहुत सारा टैलेंट, गुण हो, तो उसे हम टैलेंटेड बोलते हैं। और टैलेंटेड भी हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव, जो कि मैजिशियन को मॉडिफाई कर रहा है। कैसा मैजिशियन? तो टैलेंटेड मैजिशियन। अर्जुन विजिटेड द किंगडम, तो जिसका क्या नाम था? अर्जुन। विजिटेड यानी कि वो उसने विजिट किया, यानी कि गया। तो कहीं जाने के लिए हम विजिट का भी यूज कर सकते हैं। तो अरुण विजिटेड द किंगडम, यानी कि साम्राज्य गया, ऑफ किंग विराट। तो कहाँ गया? साम्राज्य गया, ऑफ किंग विराट, यानी कि जो राजा विराट थे उसके साम्राज्य में गया। कौन? अर्जुन, जो टैलेंटेड मैजिशियन था। अब यहाँ से देखते हैं। सून ही बिकेम वेरी पॉपुलर अमंग द पीपल ऑफ द किंगडम, यानी कि सून का मतलब हो गया जल्द ही बिकेम यानी कि वह बन गया, वेरी पॉपुलर यानी कि बहुत ही पॉपुलर बन गया, प्रसिद्ध हो गया। अमंग द पीपल यानी कि लोगों के बीच में। तो जो जब दो लोग हों तो हम बोलना हो दो लोगों के बीच में तो बिटवीन का यूज करते हैं, और बहुत सारे लोग हो तो हम अमंग का यूज करते हैं। तो यहाँ पे पीपल है, बहुत सारे लोग, तो अमंग का यूज किया गया है। तो वो बहुत लोगों के बीच में वो क्या हो गया? पॉपुलर हो गया। और पीपल में कभी भी हम पीपल्स ऐसे नहीं बोलते, क्योंकि पीपल ये खुद प्लूरल है ऑफ द किंगडम, यानी कि जो साम्राज्य के लोग थे उनके बीच वो क्या हो गया? पॉपुलर हो गया, फेमस हो गया। एंड हिज पॉपुलैरिटी यानी कि उसकी प्रसिद्धि, रीच्ड द किंग यानी कि कहाँ पहुँची? द किंग यानी कि राजा के पास उसकी प्रसिद्धि पहुँची, यानी कि उसके बारे में राजा को पता चली। द किंग, पहले मैं इसे सेट कर लूँ। The king could not believe the stories he heard about the
मैजिशियन। द किंग कुड नॉट बिलीव, जो राजा थे वो बिलीव यानी कि विश्वास नहीं कर सके। द स्टोरीज यानी कि कहानियों पे, यानी कि जो उसके बारे में स्टोरी जो सुने थे वो उसकी कहानियों पे वे विश्वास नहीं कर सके। ही हर्ड, उन्होंने सुना, अबाउट द मैजिशियन यानी कि जो उन्होंने सुनी थी, अबाउट द मैजिशियन यानी कि जादूगर के बारे में, जो उन्होंने कहानियाँ सुनी थी जादूगर के बारे में, तो वो उस पर विश्वास नहीं कर सके। सो ही डिसाइडेड टू टेस्ट द मैजिशियन, इसीलिए ही डिसाइडेड, ही यानी कि राजा, डिसाइडेड यानी कि तय किए, निर्णय लिए, टू टेस्ट द मैजिशियन यानी कि जो जादूगर था उसकी परीक्षा लेने के लिए उन्होंने डिसाइड किया, तय किया। एंड कॉल्ड हिम, और उसे बुलाया, कॉल की सेकेंड फॉर्म कॉल्ड हो गई, हिम यानी कि मैजिशियन। टू शो यानी कि दिखाने के लिए, हिज टैलेंट यानी अपने टैलेंट को यानी गुण को दिखाने के लिए राजा ने उस मैजिशियन को बुलाया। द किंग सेड टू द मैजिशियन, यानी जो राजा थे उन्होंने कहा टू द मैजिशियन यानी कि उस जादूगर से। तो यहाँ पे द मैजिशियन का यूज किया गया है, इसका मतलब वही मैजिशियन, तो यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं कि हम डैड का यूज करें, द से भी वही मतलब आता है, सेंस आता है कि द मैजिशियन यानी कि उस मैजिशियन, उस जादूगर को। तो किंग सेड, राजा ने कहा टू द मैजिशियन यानी उस जादूगर से, यू कैन इम्प्रेस अ स्मॉल चिल्ड्रेन विथ योर ट्रिक्स। अब देखिए यहाँ तक, यू कैन इम्प्रेस यानी कि तुम इम्प्रेस कर सकते हो, इम्प्रेस का मतलब क्या हुआ कि प्रभाव डाल सकते हो। यू कैन इम्प्रेस यानी कि तुम प्रभाव डाल सकते हो। अ स्मॉल चिल्ड्रेन यानी कि छोटे बच्चों पे। विथ योर ट्रिक्स यानी कि अपने ट्रिक से, यानी कि जो उसका जो चाल है, इसका मतलब ये सेंस हुआ कि राजा बोलते हैं कि यू कैन इम्प्रेस यानी कि तुम बच्चों के ऊपर प्रभाव डाल सकते हो। विथ योर ट्रिक्स यानी कि अपने चाल से, अपने कामों से, जो ट्रिक होता है ना, तो ट्रिक का मतलब तो वैसे चाल होता है, ट्रिक्स यानी कि तुम अपने चालों से। बट लेकिन आई विल बिलीव यू ओनली, लेकिन मैं तुम पे विश्वास करूँगा ओनली इफ़ यू कैन चेंज एवरीथिंग आई टच इनटू गोल्ड। लेकिन क्या बोलते हैं राजा, देखिए कि आई विल बिलीव यू ओनली, मैं तुम पे केवल भरोसा करूँगा, इफ़ यू कैन चेंज, यदि तुम, यू कैन चेंज यानी कि तुम बदल सकते हो, एवरीथिंग यानी कि सारा कुछ, आई टच इनटू गोल्ड यानी कि मैं टच करता हूँ, छूता हूँ, इनटू गोल्ड यानी कि वो सोने में क्या हो जाता है, बदल जाता है, तब मैं तुम पे क्या करूँगा, बिलीव करूँगा, आई बिलीव यू, विश्वास करूँगा। तो राजा बोलते हैं यहाँ पे कि तुम अपने ट्रिक से बच्चों को इम्प्रेस कर सकते हो, लेकिन मैं तभी मानूंगा इस बात को जब तुम कि जब मैं कुछ भी टच करूँ और वो सोने में क्या हो जाए, चेंज हो जाए। अब यहाँ तक हो गया था। देखिए आई टच इनटू गोल्ड यानी कि जो मैं कुछ भी छूता हूँ वो सोने में चेंज हो जाए, बदल जाए। द मैजिशियन रिप्लाइड यानी जो जादूगर था उसने जवाब दिया, एज यू प्लीज़ योर मैजेस्टी यानी कि एज यू प्लीज़ का मतलब होगा जैसी आपकी इच्छा, योर मैजेस्टी यानी कि महाराज। एंड ही फुलफिल्ड द किंग्स विश, एंड ही फुलफिल्ड यानी कि उसने फुलफिल्ड की यानी कि पूरी की, द किंग्स विश यानी कि राजा की इच्छा। तो चलिए पहले देखते हैं आगे क्या हुआ। नाउ यानी अब, द किंग वॉज वेरी हैप्पी एज एवरीथिंग ही टच्ड बिकेम गोल्ड यानी कि अब देखिए क्या हुआ, अब नाउ अब, द किंग वॉज वेरी हैप्पी, राजा बहुत खुश थे, एज क्योंकि एवरीथिंग ही टच्ड बिकेम गोल्ड, इसका मतलब होगा एवरीथिंग ही टच, जो कुछ भी ही टच्ड वो छूते थे, बिकेम गोल्ड यानी कि वह सोना बन जाता था। तो बिकम की सेकेंड फॉर्म बिकेम हो गई, तो वो क्या बन जाता था, सोना। तो राजा बहुत ही खुश थे क्योंकि वो जब भी कुछ भी टच करते थे तो वो सोना बन जाता था। ही टर्न ट्रीज यानी कि ही टर्न उन्होंने बदला, ट्रीज यानी पेड़ों को, टेबल्स यानी कि मेज़ों को, चेयर्स यानी कि कुर्सियों को, एंड फ्लावर्स यानी कि फूलों को, इनटू गोल्ड यानी कि उन्होंने क्या क्या चेंज किया, ट्रीज को किया और टेबल्स को, चेयर्स को और फ्लावर्स को इनटू गोल्ड यानी कि सोने में चेंज कर दिया, बदल दिया। एंड फ्लावर्स इनटू गोल्ड, तो उन्होंने किस किस चीज़ को चेंज किया, तो उन्होंने पेड़ों को, टेबल्स यानी मेज़ों को और कुर्सियों को
किस में कन्वर्ट कर दिया, गोल्ड। तो देखिए यहाँ पे इनटू प्रीपोजिशन का यूज किया गया है। तो इसकी अवस्था में चेंज हो रही है, जैसे कि ट्रीज जो थे, पेड़ जो था वो किस में बदल गया, सोने में, और टेबल्स भी बदल गया सोने में, ये सब सारी चीज़ें सोने में बदल गया। तो जब भी उसकी अवस्था में चेंज होती है तो इनटू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, क्योंकि उसकी अवस्था में चेंज हुई। पहले वो फ्लावर था तो अब वो सोने में बदल गया, इसीलिए यहाँ पे इनटू का यूज किया गया। द किंग यानी कि राजा, ये देखते हैं क्या है। The king was very happy with the magician and rewarded him with 100 gold coins। जो राजा थे, किंग वाज वेरी हैप्पी, वो बहुत ही खुश थे, विथ द मैजिशियन यानी कि मैजिशियन से वो बहुत खुश थे, क्योंकि वो जैसा उन्होंने चाहा था वैसा ही हुआ था। एंड रिवॉर्डेड यानी कि रिवॉर्डेड का मतलब हुआ उन्हें, उसे इनाम दिया गया, हिम यानी कि मैजिशियन को, विथ 100 गोल्ड कॉइन्स यानी कि उस मैजिशियन को 100 सोने के सिक्के, कॉइन्स यानी कि सिक्के दिए गए। एंड ऑफर्ड हिम अ प्लेस टू स्टे, और उसे एक ऑफ़र की गई, क्या ऑफ़र की गई, हिम यानी कि मैजिशियन, अ प्लेस एक जगह, टू स्टे यानी कि ठहरने के लिए एक जगह भी उसे ऑफ़र किया गया, यानी कि पेश की गई, उसे दिया गया। तो ठहरने के लिए जगह का मतलब कुछ घर दिया, उसे घर दिया गया होगा रहने के लिए। बट द किंग्स हैप्पीनेस वाज शॉर्ट लिव्ड, लेकिन द किंग्स हैप्पीनेस जो राजा की हैप्पीनेस थी, खुशियाँ, वाज शॉर्ट लिव्ड यानी कि शॉर्ट थोड़ी देर ही रही, यानी शॉर्ट ही रही, जल्द ही ख़त्म हो गई। इन द इवनिंग यानी कि शाम में, वेन ही सैट फॉर हिज सपर यानी कि जब शाम में, ही सैट उन्होंने बैठा, सीट की सेकेंड फॉर्म सेट होती है, तो किस लिए बैठा, फॉर हिज सपर यानी कि अपने भोजन के लिए, यानी कि रात का भोजन, सपर मतलब होता है रात का भोजन, और डिनर भी बोल सकते हैं। तो इसे यहाँ पे जो आर है वो हल्का सा प्रोनाउंस होगा ऐसे, सपर, हिज सपर यानी कि अपने रात के भोजन के लिए वे बैठे। एंड टच्ड हिज फूड, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, एंड टच्ड हिज फूड यानी कि अपने भोजन को टच किया यानी कि छुआ। द फूड ऑल्सो टर्न, जो फूड था, भोजन, ऑल्सो टर्न यानी कि वह भी टर्न हो गया, बदल गया, इनटू गोल्ड यानी कि वो भी सोने में बदल गया। किंग विराट वाज स्टन यानी कि वो किंग जो विराट थे वो स्टन रह गए, यानी कि अवाक रह गए जब उन्होंने देखा कि खाना भी क्या हो गया, सोने में बदल गया, तो वो अवाक रह गए। ही हैड टू गो टू बेड हंग्री, ही हैड टू गो टू, इसका मतलब हो गया कि उन्हें जाना पड़ा, टू बेड यानी कि बिस्तर पे, हंग्री यानी कि उन्हें सोने के लिए, हंग्री यानी कि भूखे पेट, खाली पेट सोने जाना पड़ा। बट ही वाज टू ग्रीडी टू बी सैड अबाउट इट, बट ही वाज टू ग्रीडी, वो क्या थे, बहुत ही ग्रीडी यानी कि लालची थे। टू बी सैड यानी कि सैड होना, वो इतने लालची थे कि टू बी सैड यानी कि उदास होना, अबाउट इट यानी कि वो इतने लालची थे कि वो उदास होते उस मामले में, अबाउट इट यानी कि बहुत ही लालची थे। तो उस मतलब इसका सेंस हुआ कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उन्हें कोई भी टेंशन नहीं हुआ कि वो उन्हें खाली पेट जाना पड़ा। द नेक्स्ट मॉर्निंग यानी कि अगली सुबह, द किंग्स डॉटर शुभांगी यानी कि जो राजा थे, डॉटर्स स्टॉफी एस यानी कि राजा की बेटी, डॉटर यानी बेटी, नाम क्या था, शुभांगी यानी राजा की बेटी शुभांगी। रैन टू हग हर फादर यानी कि वो दौड़ी, रैन की सेकेंड फॉर्म रन की सेकेंड फॉर्म रैन है, तो दौड़ी। तो यहाँ पे टू हमारा प्रीपोजिशन ये हो गया, सॉरी ये हमारा इन्फिनिटी हो गया टू, क्योंकि टू के बाद वर्ब में बेस फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटी को दिखाता है। रैन यानी दौड़ी, टू हग हर फादर, किस लिए दौड़ी, यानी अपने पिता को गले लगाने के लिए, हर फादर यानी कि अपने पिता। बट अलास लेकिन, हाय द मिनट सी हग्ड हिम यानी कि द मिनट का मतलब हो गया कि उस क्षण, सी हग्ड हिम यानी कि जब, सी हग्ड हिम यानी कि वह गले लगाई, हिम यानी राजा को,
सी टर्नड इनटू अ गोल्ड स्टैचू, यानी कि सी टर्नड वह भी बदल गई, इनटू अ गोल्ड स्टैचू यानी कि वह भी सोने में बदल गई, सोने की मूर्ति में बदल गई। किंग विराट, जो राजा विराट थे, हु लव्ड हिज डॉटर वेरी मच, यानी कि जो अपनी हिज डॉटर यानी कि लव्ड, हु लव्ड यानी जो प्यार करते थे, हिज डॉटर अपनी बेटी से, वेरी मच बहुत ज़्यादा। वाज शॉक्ड एंड सैटर्ड, तो शॉक्ड का मतलब हो गया कि वो, तो सी टर्न इनटू गोल्ड स्टैचू, वह क्या में बदल गई, गोल्ड स्टैचू यानी सोने की मूर्ति में बदल गई। किंग विराट हु लव्ड हिज डॉटर वेरी मच वाज शॉक्ड एंड सैटर्ड, यानी इसका मतलब हो गया कि जो राजा थे, वाज शॉक्ड एंड सैटर्ड, शॉक्ड का मतलब हो गया कि वो क्या थे, सदमे में, एंड सैटर्ड और वो टूट गए, वो सदमे में चले गए और टूट गए। ही इमीडिएटली, और इससे पहले मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि ये भी हमारा देखिए हु रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, तो विराट, जो किंग विराट थे उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि हु लव्ड, जो प्यार करते थे, हिज डॉटर अपनी बेटी से, वेरी मच बहुत ज़्यादा, तो यहाँ देखिए हु लगाकर यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि राजा जो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे, तो यहाँ तक ये हमारा एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। वाज शॉक्ड एंड सैटर्ड यहाँ तक हो चुका था। अब चलिए यहाँ से देखते हैं। ही इमीडिएटली यानी कि उन्होंने तुरंत, कौन, राजा, कॉल्ड द मैजिशियन यानी कि मैजिशियन यानी कि जो जादूगर था उसे बुलाया, एंड सेड और कहा, आई डोंट वांट टू बी रिच एनी मोर, यानी कि मैं नहीं आई डोंट वांट टू बी यानी कि मैं नहीं बनना चाहता हूँ, टू बी रिच एनी मोर यानी कि और अब मैं अमीर नहीं बनना चाहता हूँ इसके बाद। एनी मोर का मतलब हो गया कि इसके बाद और आगे मैं अमीर नहीं बनना चाहता हूँ। कौन बोलते हैं, मैजिशियन, सॉरी मैजिशियन नहीं, किंग विराट, क्योंकि वो क्या हो गए थे, शॉक्ड हो गए थे जब उन्होंने देखा कि उनकी बेटी भी क्या हो गई, एक स्टैचू बन गई, सोने की मूर्ति बन गई, तो वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो गए, टूट गए, सैटर्ड यानी कि वो टूट गए थे। द अब यहाँ तक हो गया। आई ओनली वांट माई बिलव्ड डॉटर बैक, यानी कि आई ओनली वांट, मुझे केवल चाहिए, माई बिलव्ड डॉटर, यानी बिलव्ड का मतलब हो गया मेरी प्यारी, प्रिय बोल सकते हैं, डॉटर बेटी, बैक वापस, यानी वो बोलते हैं कि मुझे केवल अपनी बेटी वापस चाहिए, मैं अमीर और नहीं बनना चाहता हूँ। द मैजिशियन चेंज्ड एवरीथिंग बैक टू नॉर्मल, जो मैजिशियन जादूगर था, चेंज्ड यानी उसने बदल दी, एवरीथिंग सारा कुछ, बैक यानी कि वापस, टू नॉर्मल यानी कि नॉर्मल, उसने सारा चीज़ नॉर्मल पहले के जैसा उसने कर दिया। कौन, मैजिशियन। किंग विराट हैड लर्न हिज लेसन, जो किंग विराट थे, हैड लर्न वो सीख चुके थे, हिज लेसन यानी कि सबक सीख चुके थे, तो ये हमारी पास्ट परफेक्ट हो गया। पास्ट परफेक्ट की सेंटेंस है जिसमें हम हैड के साथ वर्ब थर्ड का यूज करते हैं। तो उन्होंने वो क्या सीख चुके थे, लेसन यानी कि सबक सीख चुके थे। ही वॉज नेवर ग्रीडी अगेन, यानी कि वे कभी भी आगे से ग्रीडी नहीं बने थे, यानी वो आगे कभी भी ग्रीडी, लालची नहीं बने। ग्रीडी का मतलब हो गया लालची, अगेन यानी कि फिर से, वापस। एंड लिव्ड हैप्पीली विथ हिज डॉटर, एंड लिव्ड हैप्पीली यानी कि वो रहते थे हैप्पीली, खुशी से, विथ हिज डॉटर अपनी बेटी के साथ। तो ये थी स्टोरी। चलिए मैं आपको इसका पिक्चर दिखा दूँ। देखिए ये है किंग जो कि रो रहे हैं और उनकी बेटी है जिसका नाम शुभांगी था, तो ये एक स्टैचू में बदल गई है। और इधर देखिए ये है मैजिशियन और ये किंग है। ये देखिए ये फ्लावर को छूते हैं तो ये भी सोने में बदल जाता है। तो चलिए इसका मोरल देखते हैं। तो इसका मोरल है ग्रीडीनेस लीड्स टू वंस डाउनफॉल, यानी कि ग्रीडीनेस, लालच, लीड्स टू वन यानी व्यक्ति को, आदमी को ले जाता है, लीड्स टू वंस डाउनफॉल, यानी डाउनफॉल का मतलब हो गया पतन की ओर, विनाश की ओर, यानी कि लालच आदमी को विनाश की ओर, पतन की ओर ले जाता है। तो ये थी स्टोरी आज की। अगर मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे साथ जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।